तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्या? कैलेंडर। लिखो, हेडिंग डालो, कैलेंडर। और कैलेंडर वैसे सबको पता है कि नहीं पता है? बताओ, कैलेंडर होता क्या है? सब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब जानते हो कि नहीं जानते हो? वही तो कैलेंडर है, लेकिन वही हमें पढ़ना है। अब आता सब है, उसके बावजूद पढ़ना पड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाले सवाल इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना? इसके कारण हमें कैलेंडर डिस्कस करना पड़ रहा है। अगर बात करें कैलेंडर की, तो बेसिकली कैलेंडर्स में आपको पता होना चाहिए पहले, तो जो कैलेंडर होता है ना, वो एक्चुअल में डे, वीक, मंथ और ईयर का कॉम्प्लिकेशन होता है कि नहीं होता है? अगर आप कैलेंडर में देखो तो आपको ये चार चीज ही देखने को मिलती है कैलेंडर में, मिलती है नहीं मिलती है? एक तो आपको डे देखने को मिलता है, एक वीक देखने को मिलता है, एक मंथ और एक ईयर। अब अगर डे की बात करें तो आपको पता है कि टोटल डेज जो होते हैं वो कैलेंडर में कितने होते हैं भाई? टोटल डेज बताओ। मैंने बोला कैलेंडर में कितने दिन होते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि साल में कितने दिन होते हैं। कैलेंडर में 7 दिन ही होते हैं, वो वापस क्या होते हैं? रिपीटली चलते हैं। तो कैलेंडर में केवल 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। और इस 7 डेज की ना हम सभी लोग कोडिंग याद रखेंगे, ठीक है ना? जैसे मान लो अगर 0 आ गया तो 0 को आप क्या बोलेंगे? संडे। अगर 1, ये मैं बताऊंगा कब 1 आने पर मंडे लिखेंगे, कब 0 आने पर संडे लिखेंगे। एक्चुअल दैट इज अ ऑड डेज, इसको क्या बोलते हैं? ऑड डेज। देखो, जब भी कोई दिन आया होगा तो उस दिन कुछ कंप्लीट हुआ होगा क्या? नहीं। कैलेंडर का पहला जो दिन था वो क्या था? संडे। संडे के पहले कोई दिन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। गुड मॉर्निंग। कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं? संडे को 0 लिख रहे हैं। मतलब ये पहला दिन था तो इसके पहले कोई भी दिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो 0 अगर कभी आ गया तो हम उसको क्या कोडिंग करेंगे? संडे कोडिंग करेंगे। मतलब ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब कैलेंडर बना होगा, इनिशियल फेज पे, है ना? जिस टाइम पे कैलेंडर की जस्ट शुरुआत हुई होगी वो वाला ड्यूरेशन है ये। 1 किसको डिनोट करेगा? मंडे। 2 किसको डिनोट करेगा? ट्यूसडे। 3 वेडनेसडे। 4 बोलो थर्सडे। अब इसको हिंदी इंग्लिश तो आपको पता है भैया ना? 5th फ्राइडे, 6th सैटरडे और 6th अगर 7th अगर आ गया तो 7th आता नहीं, 7th मतलब 0। 7th मतलब 0। अगर कभी 7 दिख रहा है तो 7 मतलब 0। 8 दिख रहा है तो 8 को किस में लेंगे? वापस मंडे। क्योंकि ये जो दिन है ये क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। तो अगर ऑड डेज निकालना है मुझे कि कितने ऑड डेज आ रहे हैं, तो लिखना ऑड डेज विषम दिनों की संख्या बोलते हैं इसको। अभी मैं समझाऊंगा ये ऑड डेज आपको, ठीक है ना? विषम दिनों की संख्या। जब भी कोई 7 दिन का साइकिल पूरा कर लेता है, ठीक है ना, 7 दिनों का साइकिल पूरा कर लेता है तो वो ऑड डेज 0 बनाता है, ठीक है ना? अब मैंने बोला मान लो मेरे पास 21 दिन है, अब मुझे निकालना है ऑड डेज, तो किससे डिवाइड करूंगा? 7 से। मतलब 7 से बड़ी संख्या अगर है और ऑड डे निकालना है तो आप डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो लिखेंगे ऑड डेज फाइंड कैसे किया जाएगा? लिखना टोटल डेज अपॉन 7। जब टोटल दिनों को आप किससे भाग लगा दोगे? 7 से भाग लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ऑड डेज की संख्या मिल जाएगी, ठीक है? बोलो, बात समझ में आ रही क्या? ऑड डेज की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया आपके पास, ऑड डेज इज इक्वल टू टोटल डेज अपॉन 7, दैट इज नंबर ऑफ ऑड डेज, कि विषम दिनों की संख्या कितनी है, ठीक है भाई? अब आते हैं कहानी वीक में। कितने वीक होते हैं कैलेंडर में? अब यहां पे वीक जो है ना, कैलेंडर में नहीं बता सकते आप, किस में बता सकते हो? या तो मंथ में या तो ईयर में, ऐसे बता सकते हो आप वीक। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जो एक मंथ होता है
वो 28 डेज का होता है नहीं होता है? अगर इस एक मंथ में देखें तो कितना दिन, 28 डेज, 29 डेज, 30, मतलब ये लिख लेते हैं यहां से 28 डेज, 29 डेज, 30 या 31। इसके अलावा कभी मंथ में दिन आएंगे क्या? तो हमने देखा कि जो मंथ है ना, वो मिनिमम से मिनिमम भी अगर डे निकाल रहे हो तो कितने दिन आ रहे हैं? 28 डेज आ रहे हैं। कितने दिन आ रहे हैं? अगर बात करते हैं वीक में, तो वीक में अगर एक वीक की बात करें तो आप मुझे बताओ एक वीक में कितने दिन होते हैं? तो आप बोलोगे सर एक वीक में कितने दिन होते हैं? मतलब ये कैलेंडर का 7 दिनों का साइकिल जिस दिन पूरा होता है उस दिन एक वीक कंप्लीट हो जाता है, एक सप्ताह क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो एक जब 7 दिन का एक वीक है तो बताओ कितने वीक मिनिमम हाउ मेनी वीक इन 1 मंथ? एक मंथ में कितने वीक हो सकते हैं? 4 वीक हो सकते हैं। कितने वीक हो सकते हैं? 4 वीक हो सकते हैं। मतलब 4 वीक का क्या होता है? एक महीना होता है। उसमें ऑड डेज कुछ बच सकते हैं क्या नहीं बच सकते? अब ऑड डेज कौन से बचेंगे? जो 28 दिन से ज्यादा होंगे। समझ रहे हो ना? जिसमें महीने में 28 दिन है वो तो भैया जीरो बनाएगा क्योंकि 7 से पूरा कट जाता है। मैंने बोला ऑड डेज टोटल डेज अपन 7। जिस मंथ में 28 दिन हो रहे हैं 7 से भाग लगाओगे पूरा कट जाएगा, और जब पूरा कट जाएगा तो उसमें क्या आएगी वैल्यू? जीरो आएगी। क्या आएगी वैल्यू? जीरो ऑड डेज। अगर 29 है तो क्या आएगी? 1। 30 है तो क्या आएगी? 2। और 31 है तो क्या आएगी? समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो बात करते हैं मंथ। तो पूरे अगर कैलेंडर की बात करें तो पूरे कैलेंडर में हमें कितने मंथ देखने को मिलते हैं? 12 मंथ देखने को मिलते हैं। मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं? पूरे कैलेंडर में हमें 12 मंथ देखने को मिलते हैं। एक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बोलो यही होते हैं क्या? यही होते हैं 12 मंथ होते हैं साल में। अब कहानी आपको केवल इतनी याद होना चाहिए कि जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी कितने दिन का होता है, मार्च कितने दिन का होता है, ऐसे। चलो थोड़ा ही है। हाँ तो वो ठसका लग रहा है ना। तो अब मुझे अभी कैसे याद रखोगे? कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, पता है कि नहीं पता है? दैट इज डिप जो होता है वो 31 का होता है। तो जनवरी, फरवरी को ध्यान रखना है। फरवरी के साथ कहानी है क्या, जो साल होता है ना वो 365 दिन, एग्जैक्ट 365 दिन का नहीं होता, 365 दिन और कितने आवर्स? तो 6 घंटे। तो एक साल जो होता है ना 365 दिन और 6 घंटे का होता है। तो एक्चुअल में जो 6 घंटा है ना ये हर 4 साल के साइकिल के बाद एक दिन बढ़ा देता है, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है कि नहीं होता है? अगर 24 घंटे का एक दिन होता है तो ये 6 4 साल, चौथे साल 24 बना देगा क्या? जैसे 24 घंटा बनाएगा वैसे एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो इसीलिए, और ये जो 28 तारीख जो फरवरी का जो मंथ होता है इसी में वो 4 साल का कंपाइलेशन पूरा करता है। वो एक दिन का इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा हमें? फरवरी में देखने को मिलेगा। और कौन से सन में? हर 4 साल के बाद कंप्लीट वाले सन में। जैसे अगर मान लो आज से कैलेंडर चालू हुआ तो आज के 4 साल के बाद जो चौथा साल होगा वो उसकी जो फरवरी होगी वो 28 की ना होकर कितनी की हो जाएगी? 29 की हो जाएगी। तो फरवरी जो होती है वो या तो 28 या तो 29, इट इज डिपेंड्स ऑन द लीप ईयर या जनरल ईयर। जो 4 साल बना दिया, 4 मतलब 6 घंटे मिलके एक दिन बना दिया, वो एक दिन ऐड होने वाला ईयर कौन सा ईयर कहलाता है? वो लीप ईयर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। ठीक है ना? अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी कितने दिन का? फरवरी 28 या 29। 28 कब? जनरल ईयर में। 29 कब?
लीप ईयर में, ठीक है। मार्च कितने का? 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, ये ध्यान रखना जुलाई और अगस्त क्या है, यहां पे जुलाई खत्म होता है, वापस जब शुरू होता है तो अगस्त भी इसी टिप से शुरू होता है, तो ये 2 बार टिप आया नहीं आया, तो जुलाई और अगस्त दोनों मंथ 31 के होते हैं, ठीक है ना। अब ये बार बार ये हाथ थोड़ी ऐसे बिठाते रहोगे, तो ध्यान दे दो ना, कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, 31 30 31 30 31 30 31 30 कॉम्बिनेशन चल रहा है, बट जुलाई और अगस्त रिपीट होता है। फिर वापस 30 से शुरू कर दो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31, बोलो कोई दिक्कत? सबको पता है यहां तक। अब कहानी आती कि मंथ में ऑड डेज कैसे निकलेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं क्या, ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं, दैट इज ऑड डेज, पहले लिखा दिया मैंने, टोटल डे अपॉन 7। अगर 31 को 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना, जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना, इस पे जो क्या मिलता है यहां लिख लेना, रिमाइंडर जो बचता है वही क्या कहलाता है, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वो शेषफल ही क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा। तो बोलो 31 को 7 से भाग लगाया, 28 पूरा भाग चला गया, कितने दिन एक्स्ट्रा है, तो बोलो जनवरी में ऑड डेज, फरवरी में ऑड डेज 0 या 1, 0 कब, जनरल ईयर में, 1 कब, लीप ईयर में, ठीक है। अगर मार्च की बात करें 3, अप्रैल की बात करें 2, मई की बात करें 3, जून की बात करें, जुलाई की बात करें, अगस्त की बात करें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 और दिसंबर 3। तो आपको ना ये दिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, ऑड डेज। इसी ऑड डेज से हम सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने वाले हैं, किससे, ऑड डेज से। समझ में आ रहा है ना, तो ऑड डेज निकालते आपको आना चाहिए पहला टास्क। किसी को ऑड डेज में कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी पूछ लेना कि सर ऑड डेज कैसे निकल रहा है, ठीक है ना, कैसे ऑड डेज में 3 आ रहा है, ये ऑड डे 3 कैसे आए, किसी को नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो, किसी को भी प्रॉब्लम है तो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। अगर कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं। आती है कहानी किसकी, ईयर की, वर्ष की। अब वर्ष कितने होते हैं, 2 होते हैं। ईयर 2 प्रकार से देखते हैं हम, कैसे कैसे, एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। अगर बात करें जनरल ईयर, सामान्य वर्ष की बात करें, तो सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, 365 डे का होता है। वही लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 डे का होता है, 366 दिनों का होता है नहीं होता है। अब कहानी ये आती है कि अगर 365 को मैं 7 से भाग लगा दूं तो ऑड डेज आएगा, रिमाइंडर जो भी बचेगा वो आएगा नहीं आएगा, भाग लगा दो, तो 7 से जब काटोगे ना तो 7 पाना 35 बचा, रिमेनिंग 1 15, 7 दूनी 14, कितना बचा रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर आपके पास 1 बचा। तो आप बोलोगे जनरल ईयर्स में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, मतलब जब भी जनरल ईयर क्रॉस करोगे तो उसमें अपना ऑड डेज कितने दिन ऐड करना पड़ेगा आपको, 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा। और अगर लीप ईयर की बात करूं तो जब 366 को 7 से भाग लगाओगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो कितना आएगा, 2। तो यहां पे ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, तो ये ऑड डे यहां ध्यान रखो कि लीप ईयर में कितनी और जनरल ईयर में कितनी, ठीक है। लीप ईयर में कितनी, 2 दिन ऑड, और जनरल ईयर में कितना, 1 दिन ऑड, ठीक है। जैसे मान लो मैं 2018 में हूं, 2019 में शिफ्ट कर रहा हूं, तो 2018 पहले चेक करना भी सिखाऊंगा मैं, लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। अगर उसको चेक करना है, अगर लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे, और जनरल ईयर है तो 1 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे। क्लियर, अरे बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना नोट डाउन कर लो, करो नोट डाउन इतना।
एलोरा की गुफा के वास्तुकार, ये तो देखना पड़ेगा भैया, हमें भी याद नहीं। ये अगर बना कब है ऐसा पूछता तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी में बना है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने एलोरा की गुफाएं बनाई है, ठीक है ना। और वो राष्ट्रकूट वंश के राजा ने किसको दिया था, तो वो थोड़ा उसमें डीप जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आते हैं जीके में कुछ उटपटांग से सवाल आते हैं भैया ना, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम तो बोलते हैं जीके आप कितना ही पढ़ लो, आपकी तैयारी ये मान के चलिए 70 to 75% मैक्सिमम हो सकती है। 100% तैयारी जीके में कभी नहीं हो सकती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये एनटीपीसी में आया था। टू आया तो वो भी ऑड डे है। ये वो वाला ऑड इवन नहीं है माते, यहां 2 भी ऑड होगा, 3 भी ऑड होगा, 4 भी ऑड होगा। देखो ना, 0 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, 2 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 4 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 6 से ज्यादा नहीं आता यहाँ पे। ये कैलेंडर का ऑड डेज है। ऑड डेज मतलब एक्स्ट्रा डेज, आप उसको अलग लैंग्वेज में लिख लो। ऑड डेज मतलब एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिनों की संख्या है, ये लिख लेना इसको, अतिरिक्त दिनों की संख्या। कैलेंडर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पहले पढ़ा है तो फिर तो ये पता होना चाहिए था। एक्स्ट्रा डेज अतिरिक्त दिनों की संख्या है वो। अभी मैं क्लैरिफाई कराऊंगा आपको कहां कहां यूज होगा इन अतिरिक्त दिनों का। पूरा कैलेंडर इसी पे बेस है, पूरा का पूरा। हो गया। अब देखो इसमें खुद अभी गूगल में मैंने सर्च किया तो ये बता रहा है एलोरा गुफाओं के वास्तुकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल के दौरान बना था। तो अगर कभी कोई वास्तुकार पूछे तो आपको राष्ट्रकूट डायनेस्टी लगाना पड़ेगा। ऑप्शन क्या थे आपके, क्या क्या ना ऑप्शन थे, कुछ याद? नाम थे किसी के? तो नाम था या क्या था? तो राजपूत ऑप्शन नहीं था उसमें। तो यार अब शिल्पकारों में कांचीपुरम और पट्टाडकल के मंदिरों की शैलियों से प्रभावित होकर कार्य किया गया है। पर्टिकुलर नाम तो उसका देखते हैं, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट ही आता है इसमें। ये तो उसका डीप विश्लेषण करना पड़ेगा, तब कहीं कोई वास्तुकार का नाम मिलेगा। देखता हूँ शायद मिल जाए। ASII, ये तो तुम्हारा मतलब शॉर्ट में दिया था। अरे जो खुदाई उदाई करते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI बोलते हैं उसको। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है उसका फुल फॉर्म। तो उसका क्या बोला था? तुमको ये नहीं पता ASI? जब तुम हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में जब खुदाई होती है सिंधु घाटी सभ्यता की,
उसी समय में एएसआई की स्थापना की जाती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आईआर भी था क्या? हैं जी, कैलेंडर लाऊं? अच्छा ठीक है फिर। हाँ पहली बार देखे ना, जो पहली बार देखते हैं उसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है, डाउट हो जाता है। जो दिखता है वही दिखता है, पर तो जो दिख रहा है ना वही याद रखना है आपको। ओके चलो हो गया क्या, नोट कर लिए? अब आते हैं किसमें, साल 100 साल होगा। अब देखो वर्ष, आप देखो तो वर्ष 1 2 3 की गिनती में आएगा, और उसके बाद कुछ आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर्स। तो जो ईयर होते हैं ना, वो ईयर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किसके बारे में, सेंचुरी ईयर्स के बारे में। अभी तो अब नंबर आ गया तो पता चल गया, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर्स की बात करें, जैसे मान लो मैंने 100 साल कंप्लीट कर लिया, कितने साल कंप्लीट कर लिया, 100 साल, तो 100 साल के बाद कितने ऑड डेज होंगे? 100 साल कैसे होता है जैसे मान लो मैं 1200 ईस्वी की बात कर रहा हूं, एडी की। अब 1200 एडी से मैं 1300 एडी पे शिफ्ट हो रहा हूं, मतलब 1300, यहां मान लो मैंने 1299 लिखा और यहां लिख दिया मैंने 1305 एडी, है ना? तो यहां पे ना सेंचुरी पास कर रहे हो आप, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कैसे सेंचुरी पास कर रहे हो? 1200 से 1300 पे शिफ्ट हुए, मतलब 100 साल का ड्यूरेशन वाला जो साइकिल था आपने उसको कवर अप किया है। अगर आपने उसको कवर अप किया तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें सेंचुरी ईयर्स कैसा बढ़ेगा, कितने ईयर बढ़ते हैं सेंचुरी ईयर्स में, ठीक है ना? तो लिखो यहां पे, अगर 100 साल का 1 सेंचुरी होता है क्या? अरे बोलो होता है कि नहीं होता है? अगर एक सेंचुरी की बात करें तो एक सेंचुरी में कितने ईयर, 100 ईयर। और 100 ईयर को अगर आपने 7 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौ 28 बचा 5। तो ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी, कितनी आएगी? तो आपको ध्यान देना है, यदि आप एक सेंचुरी पास कर रहे हो तो ऑड डेज, जैसे पहला सवा वाला जब आप पार किए होंगे ना सेंचुरी, तो ऑड डेज कितने बड़े होंगे, 5 दिन बड़े होंगे। कितने बड़े होंगे, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौ 28, अच्छा 2, ठीक है ना? अब अगर आपने 2 सेंचुरी पास किया, 2 सेंचुरी मतलब 200 साल। अगर आप 200 साल को 7 से भाग लगाओगे तो बोलो क्या आएगा, अच्छा सुनो, डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा, डायरेक्ट जो कर रहे हैं सही है, गलत है। क्यों गलत है समझो, 100 साल में तो 100 दिन तो ये हुए ही हुए, 100 साल के ऑड डेज, लेकिन इसमें यार ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना कि लीप ईयर कितने हैं, क्योंकि लीप ईयर के तो 2 दिन बढ़ते हैं, क्या नहीं बढ़ते हैं? तो बोलो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? अब आप लीप ईयर कैसे निकालते हैं, तो लीप ईयर 4 से भाग लगा के निकालते हैं। कितने से भाग लगा के निकालते हैं? 100 में मत 4 का भाग लगा देना, क्योंकि 100 अभी पार नहीं किए हो, 99 साल पार किए हो। कितने साल पार किए हो आप? 99, सवा तो चल रहा है ना, तो 99 साल में कितने लीप ईयर होंगे ये निकालिए आप। जब 100 साल हो तो 99 में, तो 99 को जब 4 से भाग लगाओगे तो कंप्लीट कटेगा कितने बार, 24। तो लीप ईयर की संख्या कितनी है, 24 है। कितने लीप ईयर हैं? अब सुनो, 100 साल में 24 लीप ईयर है, तो जनरल ईयर कितने बचे, कितने जनरल ईयर बचे? अरे यार 100 में 24 घटा दो ना, तो 76 जनरल ईयर बचे नहीं बचे? अब निकाल रहे हैं क्या, टोटल ऑड डेज। कैसे निकालोगे, लीप ईयर, एक लीप ईयर 2 साल बढ़ाता है, 2 दिन बढ़ाता है, तो 24 लीप ईयर कितने दिन बढ़ाएगा, तो 48 दिन यहां एक्स्ट्रा हो गए, ऑड हो गए। और 76 में तो 76 दिन ही बढ़ाएगा। अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल कितने दिन हो गए यहां पे, 124 दिन होंगे क्या जोड़ के, 6 और 8 14, 7 4 11 और 1 12, 124 होंगे। अब ये हो गए टोटल ऑड डेज, ये क्या है, टोटल ऑड डेज। अब इस टोटल ऑड डेज में 7 तक की वैल्यू निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। अब 124 को 7 से भाग लगाओ, कितना रिमाइंडर बचता है, तो आपको यहां रिमाइंडर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर निकालना है हमें, तो है ना, 7 एकम 7 बचा 5, 7 ही 7 ही 49, कितना रिमाइंडर बचा, 5 रिमाइंडर बचा।
तो यहां से क्या आपको समझ में आया? देखो आपको याद क्या रखना है मैं बता रहा हूं, याद आपको केवल, मैं इधर लिखूंगा ना जो बॉक्स के, ये याद रखना है। ये कैसे निकल रहा है ये नहीं पूछ रहा एग्जामिनर आपसे, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा, बस ये पूछेगा कि एक सेंचुरी ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं। तो आपको याद रखना है कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर, ना कि 25। 25 नहीं होते, गांठ बांध लो ये, क्योंकि 25 ऑप्शन में आएगा और 100 से भाग लगाओगे 25 ही मिलेगा आपको, लेकिन 25 आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप, अगर 100 साल है तो 100 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी है, 5। कितनी ऑड डेज की संख्या, 5। अब आते हैं 2 सेंचुरी। 2 सेंचुरी मतलब 200 साल। अब बताओ 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे? क्या पूरे 200 को भाग लगाएंगे? नहीं, कितनों को भाग लगाएंगे, 199। लेकिन 199 को जब भाग लगाओगे तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि उसमें 100 भी 4 से भाग लगा है और 100 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था जब ईयर में बात करें तो ईयर में तो 4 से कटने वाला होता है, लेकिन जब सेंचुरी में बात करते हैं तो सेंचुरी में लीप ईयर वही होता है जो किससे कट जाए, 400 से कट जाए। किससे कट जाए, तो लिख लेना, सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे डिफाइन करते हैं, विच सेंचुरी ईयर एग्जैक्टली या परफेक्टली डिविजिबल बाय 400। जो सेंचुरी ईयर 400 से कटेगा वही लीप ईयर होगा। तो बोलो 200 लीप ईयर होगा क्या, 200 भी नहीं होगा और बीच का 100 भी नहीं होगा। तो ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, अगर आप 199 को भी भाग लगाओगे ना तो उसमें एक 100 आएगा। और आप वैसे ना करो तो चुपचाप यहां से पकड़ लो, इसमें 24 आए थे तो इसमें कितने आएंगे, 48 लीप ईयर आएंगे। और जब ये 76 जनरल ईयर थे तो 76 का 2 गुना, कितना, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 152 जनरल ईयर आएंगे। अगर 48 लीप ईयर है तो ऑड डेज की संख्या कितनी होगी इसमें, 48 इंटू 2 96, और यहां कितने ऑड डेज हैं, 152। सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 15 और 9 24। 248 को यदि आप 7 से भाग करोगे ना तो आ जाएगा आपका रिमाइंडर 3। कितना रिमाइंडर आएगा, 3। करके देख लेना, 7 3 21 बचा 4, 7 3 21 बचा 3, 7 पाना 35, कितना बचा 3। तो ऑड डेज की संख्या कितनी हो गई, तो बोलो 200 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी, 3। 300 साल की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर दूं, 300 साल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, छोटा नहीं होता यार ये, यहां लिख रहा हूं, कितने साल। अब 300 साल में इतना कैलकुलेशन नहीं करते, मुझे पता है कि इसका 2 गुना 200 था तो इसका 3 गुना 300 में आएगा। 3 गुना मतलब 24 का 3 72 कितने होंगे, लीप ईयर होंगे। और इसका 3 गुना 6 3 18, 72 75 लिख दिया, 72, 6 3 18 और 7 3 21 और 1 22, 228 क्या होंगे, जनरल ईयर होंगे। अगर आप इनमें ऑड डेज निकालो तो 72 का 2 गुना 144 प्लस 228 का 2 गुना करोगे तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 456। सबको अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, पूरा 600 हो रहा है, 600 हो गया। अब 600 को 7 से भाग लगाओ तो आपका आएगा रिमाइंडर 1। 7 से 7 8 56, 7 8 56, बचा कितना, कहां पे, यहां पे कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 22 दूनी 44 और 1 45। अच्छा, जनरल ईयर में तो एक ही होता है यार, बहुत बढ़िया, अभी तो गड़बड़ा गया था कहानी। 8 4 12 की 2 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 काटो जरा 7 से, 7 पाना 35 बचा 2 22, 7 3 21 बचा 1।
तो जब 300 साल पूरा होगा तो ऑड डेज कितने होंगे? एक। 400 पे दिमाग नहीं लगाना है, हमने पहले ही बता दिया 400 साल क्या होता है? लीप ईयर होता है, और लीप ईयर अगर होता है तो लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या 0 होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो कि 400 में कितनी होगी? 0 होगी। बताऊं क्या? ये भी बता सकता हूं मैं। इसमें क्या करना? 4 से गुणा करना। इसमें क्या करना? 4 से गुणा करना। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो 400 है वो ऐड होगा, क्योंकि 400 लीप ईयर है, तो यहाँ लीप ईयर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देना, और जब एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो वो कट पिट के 7 से डिविजिबल संख्या आ जाएगी, तो आपकी जो ऑड डेज की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0। अब आपको ये कथा कहानी इतनी ध्यान नहीं रखना इधर वाली, ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे 5 निकलता है, कैसे 3 निकलता है, कैसे 1 निकलता है। शॉर्ट करना चाहता तो मैं केवल इतना लिख देता और आपको समझा देता। याद केवल इतना ही रखना है। क्या याद रखोगे बोलो? कि अगर आपने 100 साल या 500 साल या 900 साल या 1300 साल या 1700 ऐसे ईयर आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सब 1700 से आगे भी 1-2 लिख देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। नहीं बड़ा हो गया है तो 1300, 1700, 2100, 2500, 2900। देखो ये जितने भी सन लिखा है ना, इन सबको आप 400 से भाग लगाओगे तो आपको 100 रिमाइंडर बचेगा। क्या कैसे निकालते हैं उसको? ऐसे निकालोगे, जिस सेंचुरी ईयर को आपने 400 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, तो उसके ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5। अगर 200 आ रहा है, जैसे 600, 1000, 1400, 1800, 2200, 2600, 3000, 400 से भाग लगा के देखो सब पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 200। जिस पे रिमाइंडर 200 बच रहा है उसके ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 3। और जिस पे रिमाइंडर करके 300 बचेगा उस पे कितनी होगी? 1। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं याद कर लो, ऐसे मैं जो लिख भी दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? या तो आप निकालते भी आना चाहिए, मैं निकालना भी बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि इनको रटोगे तभी काम चलेगा, आप खुद भी निकाल सकते हो। 1900 आ गया, भाग लगाओ 400 से, कितना रिमाइंडर बचा? 300, क्योंकि 1600 कट गया। जब 300 बचा तो 300 अगर बच गया तो चुपचाप कितना दो? 1। याद केवल इतना ही रखना है आपको, 100 पे 5, 200 पे 3, 300 पे 1 और 400 पे 0। 400 के 400 का मल्टीपल 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200। ये सब अगर आ रहे हैं तो इन सब में क्या होगा? तो 900, अच्छा 700 आएगा, 700 यहां पे 700 आएगा, है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। अब सुनो, मैंने सारी चीज बता दी, अब इन सारी चीजों को मैं एक जगह कंपाइल कर रहा हूं आपको। ये जितना मैंने अभी तक समझाया है, नोट डाउन कर लिए यहां तक? इन सारी चीजों को एक साथ में कंपाइल कर रहा हूं, और जो मैं बता रहा हूं अब ये याद रखना है आपको। क्या क्या याद रखोगे? जो केवल याद रखने वाली चीज है, फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है ना? इसके बाद हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। आपको पहली चीज याद रखना है कि अगर आपको लास्ट फाइनल ऑड डेज, जब किसी भी डेट को आप सॉल्व कर रहे हैं और फाइनल ऑड डेज अगर आपको क्या मिल जाए? 0, तो आप कौन सा दिन बोलोगे? बोलो संडे बोलोगे। क्या बोलोगे? संडे बोलोगे, ठीक है? अगर आपको मान लो मैंने 5 बता दिया तो
कौन सा होता है 5? तो कोडिंग याद रख लेना है आपको डायरेक्ट। तो 5 की कोडिंग फ्राइडे। अगर मैंने 6 बोल दिया तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फाइनल ऑड डेज के हिसाब से हम क्या बताते हैं? दिन बताते हैं। क्या बताते हैं? दिन बताते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? मंथ की। तो मंथ को कैसे याद रखोगे? स्टार्ट करना है 3 से। किससे स्टार्ट करना है? 3 से, क्योंकि जब भी कोई मंथ लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे ही तो लिखोगे ना। तो आप क्या याद करो? सीधा 3, 2 या 0 या 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। ये जुलाई में याद रखना, जुलाई के बाद रिपीट करना है। बस इतना सा याद रखना है आपको, जुलाई के बाद रिपीट करना है। फिर से 2 3 2 3 चलेगा। तो अगस्त के बाद सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर। क्या ये 30 31 याद रखने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है ना? नहीं है। क्या ध्यान रखना है केवल आपको? ऑड डेज की संख्या। क्लियर? अगर मंथ के बाद ईयर है, अगर जनरल ईयर बढ़ रहा है कितने दिन बढ़ाओगे? 1 दिन। अगर लीप ईयर बढ़ रहा है तो कितने दिन बढ़ाओगे? 2 दिन। अगर सेंचुरी ईयर है, अगर सेंचुरी ईयर है तो क्या? अगर मान लो 100 हो, 500 हो, मतलब जिसको भाग लगाने पर 400 से, जिसको 400 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या आ जाए? 100 आ जाए, उसमें कितने ऑड डेज लिखना है आपको? बोलो। 5। कितने ऑड डेज लिखना है? 5। जिसमें 400 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आ जाए? 200। कितना आ जाए? 200 रिमाइंडर आ जाए, तो उसमें क्या लिखना है? ऑड डेज की संख्या 3। किसी भी संख्या में 400 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आ जाए? 300। तो आपको ऑड डेज की संख्या क्या लिखना है? 1। और अगर जो 400 से पूरा पूरा कट जा रहा है, जो 400 से क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है, उसमें ऑड डेज की संख्या कितनी लिखोगे? 0। कितने लिखोगे? बोलो, समझ में आया क्या? केवल इतनी चीजें याद रखनी है आपको। अब मैंने ये पूरा पिछला जो पूरी कथा कहानी थी केवल यहां पे कंपाइल कर दी। ऑड डेज निकालते कैसे हैं? टोटल डेज डिवाइड बाय 7 करोगे, क्या निकलेगा? ऑड डेज। ऑड डेज के लिए क्या करते हैं? टोटल डे डिवाइड बाय 7, और जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर क्या होता है? ऑड डेज होता है। अगर आपको लीप ईयर निकालना है तो लीप ईयर के लिए क्या भाग लगाओगे? मंथ या ईयर। टोटल ईयर, टोटल ईयर में किससे डिवाइड करोगे? 4 से। तो बोलो क्या आएगा? जितना भी आएगा रिजल्ट, यहां रिमाइंडर नहीं, यहां पे रिजल्ट, वही रिजल्ट लीप ईयर होगा। देखो वहां पे रिमाइंडर होता है ऑड डेज, और यहां पे रिजल्ट होता है क्या? लीप ईयर। याद रखना, वो जितने बार कटता है उसको मत बोल देना ऑड डेज, नहीं तो 28 7 से 4 बार कटता है तो 4 ऑड डेज दे दिए। रिमाइंडर जो बचता है वो ऑड डेज होता है। बार बार बोल रहा हूं, याद रखना है। क्लियर? अब कहानी आती है कि सवाल आते कैसे हैं इसमें। ठीक है ना? तो इसमें कैसे सवाल आते हैं? लिखे नहीं? डन? ये समझ में आ गया? आ जाओ। टाइप्स ऑफ कैलेंडर क्वेश्चन, कैसे सवाल पूछे जाएंगे आप? तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के कैसे कैसे टाइप्स हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो क्या रहेगा? गिवन डेट फाइंड डे। ठीक है? क्या रहेगा? डेट दिया रहेगा और बोलेगा इस दिन कौन सा दिन रहा होगा। एक ही डेट दिया रहेगा। जैसे मान लो आप किसी का डेट ऑफ बर्थ बोलो। हाँ बोल दो। 9/4/2008 को सूरज का जन्मदिन हुआ। हुआ मतलब
अब हमें पूछ लिया कि इस तारीख को कौन सा दिन था। क्या पूछ लिया कि इस तारीख को कौन सा दिन था, तो दिन निकालोगे आप इन मेथड का यूज करके। अब मैं बता रहा हूं कैसे तोड़ना, कैसे ध्यान से समझना। पहले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सारे सवाल अभी इसमें करेंगे आज हम। कितने सेंचुरी ईयर दिख रहा है आपको यहां पे? 2000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां पे लिखो 2000। 2000 क्या है? सेंचुरी ईयर। उसके बाद दूसरा आपको लिखना है कंप्लीटेड ईयर। क्या लिखना है? कंप्लीटेड ईयर। कितने साल उसके बाद और कंप्लीट कर लिया आप सेंचुरी के बाद? तो आपने 8वां चल रहा है, रनिंग है, 7 साल कंप्लीट किए। कितने साल कंप्लीट किए? 7 साल। उसके बाद रनिंग ईयर की कहानी लिखना है। उसके बाद किसकी कहानी लिखना है? रनिंग ईयर। रनिंग ईयर में भी ध्यान से समझो, कितने मंथ कंप्लीट कर चुके आप? तो आप जनवरी कंप्लीट कर चुके, फरवरी कंप्लीट कर चुके, मार्च कंप्लीट कर चुके, अप्रैल आपका रनिंग मंथ है। ये क्या है? रनिंग मंथ है या नहीं है? तो जो रनिंग मंथ होता है उसके दिन लिख दो। रनिंग मंथ के दिन कितने हैं? 9। मार्च चेक करना है आपको इस 8 के अकॉर्डिंग। जो करेंट ईयर चल रहा है रनिंग ईयर वो 8 है। क्या 8 4 से भाग लगता है? तो ये लीप ईयर है। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया लीप ईयर। तो बोलो मार्च लीप ईयर में कितने ऑड डेज देता है? 1 देता है भैया मार्च। ठीक है। फरवरी, सॉरी मार्च नहीं, फरवरी। फरवरी कितने देता है? 1। तो सबसे पहले फरवरी आ जाए तो तुरंत फरवरी के लिए किसको ध्यान दोगे आप? लीप ईयर है या जनरल ईयर? एकदम से नहीं लिख देना यहां पे, जब तक चेक नहीं करोगे लिखना नहीं है। ठीक है। मार्च 3, जनवरी 3। अब कहानी आती कंप्लीटेड ईयर 7 है ना, तो 7 में कितने लीप ईयर आए होंगे? इस 7 को अगर तोड़ोगे तो जनरल ईयर और लीप ईयर में तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? तो इस 7 में 6 तो जनरल ईयर होंगे और 1 लीप ईयर होगा। बोलो होगा नहीं होगा? इस जनरल ईयर के 6 ऑड डेज आएंगे और इस 1 लीप ईयर के 2 दिन होते हैं ऑड डेज, तो यहां 2 ऑड डेज आएंगे। आ गए 2 ऑड डेज। ठीक है। 2000 का मैंने पहले ही बोला है 2000 क्या है? लीप ईयर है, तो इसके 0 ऑड डेज होते हैं। इन सबको जोड़ो या 7 7 बना के उड़ा दो अगर कोई उड़ता है तो। 3 4 5, 3 3 6 और 1 7, देखो ये 7 बन गया। हटा दो 7 को। 6 7 8, 8 और 9, 8 और 9 17। अगर 17 को मैं 7 से भाग लगा दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और 3 किसकी कोडिंग थी? 3 किसकी कोडिंग थी? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो तुम्हारा जन्म भैया वेडनेसडे के दिन हुआ है सूरज। किस दिन जन्म हुआ है तुम्हारा? अब आपको पता नहीं होगा, बोले सर आप सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, मुझे क्या पता। तो गूगल करो, डालो ये सन, डे ऑफ 9/4/2008 डालो सब लोग मोबाइल में कि 9/4/2008 को कौन सा दिन था, गूगल बताएगा। लिखो डे ऑफ 9/04/2008, 9 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था? अरे वहां कैलेंडर में मत जाओ, गूगल पे बस डाल दो, गूगल खुद ही बता देगा दिन। कैलेंडर में नहीं जाना है। क्या था? सही बोल रहे हैं हम पक्का? तो ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो उसको करने के लिए पहले पूरा वेडनेसडे था भाई। ठीक है, सही निकाले। तो ऐसे आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ से क्या निकाल सकते हो? उसका दिन निकाल सकते हो कि किस दिन वो पैदा हुआ है। क्लियर? चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन करो। तो एक तो सवाल आता है ऐसा, गिवन डेट देगा और निकालना क्या है अपने को? डे निकालना है। ठीक है। इसी का अगर टाइप 2 की बात करूंगा ना मैं, तो टाइप 2 में क्या करेगा वो? टाइप 2 में 2 ईयर दे देगा, अलग अलग 2 डेट दे दिया। जैसे दे दिया 7 अप्रैल
2008 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे था, क्योंकि अभी हमने इसके बाद का निकाल लिया तो मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने ट्यूसडे लिख दिया और एग्जैक्ट ट्यूसडे था। तो बताइए 9 अक्टूबर या 9/9 जो भी है 2013 को कौन सा दिन होगा? ऐसा सवाल होगा, इसको बोलते हैं टाइप 2। इसको बोलते हैं टाइप 2। टाइप 1 में क्या है? एक ही सन देकर क्या पूछ रहा है आपसे? दिन पूछ रहा है। यहां पे एक सन के साथ दिन देकर दूसरे सन का दिन पूछेगा कि इस तारीख को इतना दिन था, तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। यह है टाइप 2। तो इस टाइप 2 को मैं डायरेक्ट नहीं समझाऊंगा आपको, पहले इस टाइप 2 को सिखाऊंगा आपको मैं, उसके बाद इसको मैं कराऊंगा। तो आज तो हम डिस्कस करेंगे किस पे? टाइप 1 पे। किस पे डिस्कस करेंगे आज हम? टाइप 1 पे। और टाइप 2 का कंपाइल बाद में बता दूंगा, टाइम बचेगा तो टाइप 2 का कॉन्सेप्ट बता दूंगा आज। सवाल नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। इसको नोट डाउन करो। गलती के चांसेस 0 होते हैं अगर आप अच्छे से समझ लो तो, है ना। और बहुत टफ भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता, ऐसा टफ नहीं है। किसी को नहीं समझ में आया है तो अभी पूछ लेना। सर कंप्लीट ईयर का 7 से 6 और 1 के 7 को 4 से भाग लगाओ, कितने बार जाएगा? एक बार। इसलिए एक लीप ईयर। जो भी कंप्लीट ईयर होते हैं उसमें लीप ईयर निकाला जाता है किससे? 4 से भाग लगा के। लिखा है नहीं लिखा है अभी, है ना? तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? अभी करेंगे ना, अभी 8-10 लोगों के और निकाल लेते हैं डेट ऑफ बर्थ से दिन, तो पता चल जाएगा अभी कैसे निकालते हैं सबका। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ स्वाति बताओ तुम्हारा डेट ऑफ कितना? 13 अक्टूबर 2005। निकाल के देखो कौन सा दिन था? 13 अक्टूबर। अक्टूबर कौन सा महीना होता है? और अक्टूबर महीना लिखने की क्या जरूरत है, हम यही लिख देंगे भैया 13 अक्टूबर 2005। तो हमें इसका डे निकालना है कि कौन सा दिन था। चलो एक बार आप लोग ट्राई करो, एक बार ये आप लोग ट्राई करो क्या निकाल रहे हो, फिर मैं बताता हूं। जिसका आ जाए बताना। कितना आ रहा है? फ्राइडे। देखते हैं फ्राइडे है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिखते हैं? अब देखो वो मैं जो यहां लिख दिया था ना, ये आपको हर बार नहीं लिखना, ये एक बार समझाने के लिए लिखा है मैंने। ये ऊपर वाला अब ये लिखूंगा नहीं, ये ऊपर वाला ये बस दिमाग में रहेगा। लिखेंगे क्या? ये नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले सेंचुरी ईयर बोलो। सेंचुरी ईयर कितना है? सेंचुरी ईयर कितना है? 2000। 2000 के बाद रनिंग ईयर कितना कंप्लीट किया? 4 साल। 4 साल के बाद रनिंग ईयर में कौन से मंथ तक जाना है? अक्टूबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर तक जाना है, लिख दिया मैंने।
अब इसके लीप ईयर बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो ईयर लिख देते हैं। 2000 का लीप ईयर कितना? 0। 4 साल में कितने ऑड डेज होंगे? बोलो, 4 साल को 4 से भाग लगाओगे 1, तो एक ऑड डे, सॉरी जनरल, एक लीप ईयर है और जनरल ईयर कितने हैं? 3। तो लीप ईयर का 2, तो यहाँ पे 2 ऑड डेज और यहाँ पे 1 ऑड डेज। ये ऑड डेज लिख रहा हूं, जो गोला बनाते जा रहा हूं ये ऑड डेज है। अब भाई 5 कौन सा ईयर है, लीप ईयर या जनरल ईयर? 3। अभी देखते हैं 5 लीप ईयर या जनरल ईयर? जनरल ईयर। तो फरवरी 0 लिख दो पहले तो, अब बाकी का लिख दो। 3 0 3 2 3 2 3 3 2। अक्टूबर के कितने दिन? 13 अक्टूबर है ना, तो 13 दिन। अब बना दो, 7 7 बन रहा है, उसको उड़ा दो। 2 2 4 और 3 7 खत्म। 2 2 4 और 3 7 खत्म। ठीक है, 3 1 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 12 और 13 25। 25 को अगर मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आया? 4। और 4 किसकी कोडिंग होती है? किसकी? गूगल कर लो थर्सडे है क्या नहीं है। 13 अक्टूबर 2005। देखते हैं सही है क्या नहीं है। 13 अक्टूबर 2005 डे थर्सडे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब गलती मत करना कोई भी। अरे तो ये आ गया आपका थर्सडे आंसर। ठीक है, अब एक मैं अपने मन से लिखता हूं, या तो ऐसे पर्सन अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ जिसका 1900 के जमाने में जन्म हुआ है, 19 सेंचुरी के हो। हाँ बताओ। 4/11/1999 निकालो, निकालो जरा आंसर। 4/11/1999 क्या होगा? 4/11/1999। कोई गलत मत करना, ठीक है? कैलकुलेशन करने में बस ध्यान रखना, बाकी गलत नहीं होता है ना। आप लोग ऑड डेज लिखने में अगर गलती कर दिए तो गड़बड़ है कहानी। क्या कर रहे हो? अरे 1600 क्या, 1900 सेंचुरी ईयर नहीं होता। सुनो, इसलिए मैंने 1900 वाला पूछा था। मुझे पता है 2000 वाले 2 हो गए, तो 2000 वाले तो सीख गए। अब 1900 वाले
कचरा फैलाएंगे, पता था मुझे, ठीक है ना। तो देखो सेंचुरी ईयर क्या होता है, जो पहले जो लिखा है ना वो सेंचुरी ईयर है। तो देखो सेंचुरी ईयर कैसे लिखोगे, यहाँ पे 1900 है यहाँ का सेंचुरी ईयर, कितना है, उसके बाद कितने साल 98, और कहां तक जाना है 11 तक जाना है। ये तो पूरा मतलब इनने सारा कैलकुलेशन करवा दिया प्राची ने, क्योंकि ये मंथ भी नहीं छोड़ रहे भाई साहब, नवंबर दिसंबर में जाके हम आंसर निकालेंगे। तो ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना। लिख दो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यहीं तक हो। नवंबर के दिन लिख देते हैं कितने, 4। सबसे पहले चेक करते हैं 99 लीप ईयर या जनरल ईयर, जनरल ईयर तो फरवरी को पहले ही लिख दो 0। ठीक बा, आगे बढ़े। अब इसको लिख देते हैं, बाकी में तो दिमाग ही नहीं, इधर तो चेक, इधर देखो जो भी होगा वो इधर अपने को कैलकुलेशन, इधर तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं, लिख देते हैं 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3। कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा इसमें, बिल्कुल नहीं। 98 को लीप ईयर निकालो और जनरल ईयर निकालो, 4 से भाग लगाओगे, लीप ईयर में आएगा 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौ 16, 24 क्या है लीप ईयर। 98 में 24 घटा दो तो जनरल ईयर आ जाएगा। 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 2 गया 7, 74 क्या है जनरल ईयर। अगर लीप ईयर 24 है तो ये 2 होगा, तो यहाँ पे 48 जो हो गए लीप ईयर के ऑड डेज हो गए, और 74 को हो गए जनरल ईयर के हो गए। 1900 का क्या होता है, भाग लगाओगे 400 से, रिमाइंडर आएगा 300। 300 की कोडिंग कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती, सामने लिखे तुम्हारे, तो हम तो पीछे भी जाके नहीं देख रहे स्लाइड में कि क्या होती है, ठीक है। ये याद हो गया हमें, आप लोग को याद ही नहीं होता है कोई चीज, याद कर लो ना, 2-4 चीज तो है यार, कितनी सी चीजें हैं। हो गया, लिख लिए सबके ऑड डेज। 7 से भाग लगा दो इसको, इसमें ऑड डेज कितने आ गए 4, 7 से भाग लगा दो, इसमें कितने आ गए 6, छोटा बना लिया हमने उसको 7 से भाग लगा के। अब 7 7 बना के उड़ाना है, तो 6 और 1 मिलके 7 बन गया, उड़ा दो। 4 और 3 7 बन गया, उड़ा दो। 2 2 4 और 3 7 बन गया, उड़ा दो। और कुछ उड़ रहा है, 4 और 3 7 उड़ गया। अब जो बचा उसको 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 2 11। 11 को 7 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 4, और 4 क्या होता है थर्सडे होता है क्या, देख लेते हैं। 4/11/1999 को कौन सा दिन था, चार 4/11/1999, 04/11/1999 को कौन सा दिन था। अरे इतना सारा 99 तो आया ही नहीं है अभी, ठीक है ना, हटा देते हैं। हाँ, और क्या पता तब तक दुनिया रहेगी भी कि नहीं। थर्सडे आ गया। तो प्राची तुम्हारा जन्म थर्सडे के दिन हुआ था, तुम्हारे मम्मी पापा को भी नहीं पता होगा कि तुम्हारा जन्म थर्सडे को हुआ था। लिख के नहीं, लिख के रखा है बट ऐसे याद नहीं होगा ना कि उस दिन कौन सा दिन था, डेट सबको याद। हाँ तो क्लियर है, ठीक है ना। तो आंसर थर्सडे आ गया। समझ में आया नहीं आया, मतलब मैं उम्मीद करता हूं अब सारे लोग निकाल लोगे, ये सबके पल्ले पड़ रहा होगा धीरे धीरे। तुम्हारा कब है डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा, ये 2000 वाले आसान है, वो 2000 वाले रख दो, और 1900 के जमाने वाले। हाँ तुम बताओ अपना जय। नहीं तो पूरा, अरे यही डेट है क्या सेम, भाई साहब सब बदलेगा ना, इतने हल्के में मत लो। 4 जून 1998, चलिए 4 जून 1998 को निकालते हैं कौन सा दिन था। ये सबका नोट करके हो गया ना, निकालो इस दिन कौन सा दिन था।
कितना? अरे सबका थर्सडे ही है क्या? सब थर्सडे के दिन ही पैदा हुए थे क्या? है? नहीं ठीक है, बट आ रहा है ज्यादातर थर्सडे ही आ रहा है ना। अभी 2-3 लोग का भी थर्सडे थर्सडे आ गया है ना। चिंटू क्या आया तुम्हारा आंसर? निकाला ही नहीं है तुमने अभी। तुम भूल जाते हो कि तुम्हें को होमवर्क दिया जा रहा है या कुछ वर्क दिया तो उसको करना भी है, भूल जाते हो तुम। फिर मैं बोलता हूँ चिंटू क्या, तो फिर चिंटू जागता है, बोले है चिंटू जाग गया। समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं भाई, खुद ही जागे हुए रहो। कितने बार जगाऊंगा मैं? सैटरडे आ रहा है। चलो देखें, 4/6/1998। सबसे पहले सेंचुरी ईयर कितना कंप्लीट? 1900। कितना कंप्लीट? 97। आगे जाएंगे जून तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो ये लिखोगे नहीं आप, पता है ये जनवरी, सीधा उसके क्या लिखोगे? लीप ईयर डायरेक्ट। ये ऑड डेज लिखोगे, लीप ईयर भी नहीं, ऑड डेज। सबसे पहले चेक करेंगे 98। 98 इज अ लीप ईयर और नॉट? है, 4 से कटता है। तो नहीं कटता तो फरवरी सबसे पहले। ये केवल फरवरी के लिए इतना तांडव करते हैं हम। किसके लिए? फरवरी के लिए। अब बाकी का लिख दो, जनवरी, जनवरी फरवरी 2, जून के कितने दिन? 4 दिन। 97। अब सुनो, इसको थोड़ा और आसान बनाता हूं, देखो मैं कैसे बना रहा हूं। सुनो, 97 के 97 दिन तो होंगे ही होंगे, और जितने लीप ईयर उतने ही तो बढ़ते हैं ना एक्स्ट्रा। तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे आप। 97 प्लस लीप ईयर किससे भाग लगा के? 4 से। 4 दूनी 8, बचा 1, 4 4 16, ये हो गया लीप ईयर, ये ऑड डेज। अब लीप ईयर निकालना नहीं है, जितने लीप ईयर आ रहा है उतने दिन जोड़ देना है। क्या करना है? जितने दिन लीप ईयर आ रहे हैं उतना ही तो एक्स्ट्रा होता है ना। लीप ईयर 2 देता है तो वो लीप ईयर ही तो एक एक दिन बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? तो अगर 24 लीप ईयर है तो 24 ही दिन बढ़ेंगे। तो 97 को पूरा लिख दो, 24 जोड़ देंगे उसमें। और आगे बढ़े। 1900 का कितना ऑड डेज? 1। 97 को 7 से है, 97 को 7 से काटेंगे, 7 एकम रिमाइंडर बचाना है अपने को। रिमाइंडर कितना होगा? 7 एकम 7 20, 7 3 21, 7 4 28, 6 रिमाइंडर है यहाँ पे। 7 3 21, 3 रिमाइंडर यहाँ पे। सारे ऑड डेज आ गए, आ गए सारे ऑड डेज, काट दो। 4 3 7, 6 और 1 7, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 10 11। सही तो है यार, तुम भी थर्सडे ही हुए थे क्या? थर्सडे ही है। 4/6/1998 चेक कर लेते हैं। ये 4/6/1998 98 था या क्या था? 98 था ना, थर्सडे। तो थर्सडे आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो मैं एक सन दे रहा हूं, आप लोग डेट निकालेंगे। अब हो गया बहुत डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा। बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? दूसरा निकालेंगे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है। तीसरा निकालेंगे 30 मार्च 1919 को कौन सा दिन था? 3 डेट निकालो। अगर ये तीनों आपने सही सही निकाल लिया तो आपका ये मान के चलेंगे टाइप 1 कंप्लीट हो चुका, और आप कोई गलती नहीं करोगे। चलो स्टार्ट नाउ। निकालो सभी लोग।
बताओ भाई, आ गया पहले का आंसर शुक्रवार, दूसरे का चिंटू बताएगा आंसर, ठीक है, और तीसरे का आंसर बताएंगे सुखचंद, क्योंकि जब तक तुम लोग प्रेशर नहीं डालोगे आएगा नहीं कुछ समझ में, प्रेशर डालो दिमाग में। चिंटू सेकंड का आंसर बताना है तुम्हें, उधर ध्यान मत दो। इसका फ्राइडे पक्का, नेक्स्ट का सुखचंद बताओ तीसरे का आंसर है, तीसरा बताओ ना भाई, फर्स्ट का तो आ गया आंसर, फर्स्ट का कितना आया तुम्हारा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पढ़ा रहे हैं वो। देखो जब तक दिमाग के पुर्जे ओपन नहीं करोगे भाई साहब, इतना आसान लेवल पे नहीं समझाया जा सकता है ना, उसके बावजूद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है कहीं अपने आप में कि हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम में एकाग्रता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग पूछ भी नहीं रहे हैं तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सबको सब समझ में आ रहा है, और उसके बाद अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपने अंदर कमियां रख रहे हो, और उस कमियों का कहीं पे भी विश्लेषण नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो अब मैं एग्जाम में बैठता तो मैं कैसे निकालता, अब मैं एग्जाम वाले लैंग्वेज पे लिख रहा हूं, अब अभी तक मैं समझाने के हिसाब से कर रहा था सारी चीजें, तो सब चीजें लिख रहा था मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, मैं यहां से देखूंगा, दैट इज 1900, 1900 मतलब 1 प्लस 47, ध्यान से समझना, मैं 47 को नहीं 46 को यही 7 से भाग लगा दूंगा, ठीक है ना, तो 47 को यदि मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 7 ही 49, 7 आ जाता, लेकिन 46 तो 6 बार आएगा, 7 6 42, तो 6 मुझे यहां 6 बार कट गया 42, तो कितना बचा, अरे 46 में 42 तो 4 बचा, तो मैं क्या लिखूंगा 4, अब निकालूंगा ऑड डेज, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 एकम 4 11 और 11 लिख दूंगा, ठीक है, प्लस जनवरी 3, फरवरी 47 देखा जनरल ईयर 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एक लाइन में मैंने सारे क्या लिख दिए ऑड डेज, अब काट दूंगा मैं, 4 और 3 7, 3 3 6 और 1 7, 2 2 4 और 3 7, 15 और 11 26, 7 से डिवाइड करूंगा 21 बचा 5, 5 मतलब फ्राइडे, तो बोलो बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही, तो जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी आप केवल एक लाइन लिखेंगे, इतना बस, आपको नहीं लिखना है, वो कोई नहीं चेक कर रहा है कि आपने 1900 लिखा कि नहीं लिखना, जनवरी लिखा कि नहीं लिखा, कोई चेक करेगा क्या, उसको केवल फ्राइडे से मतलब है, लेकिन ये तब लिख पाओगे जब आपको समझ में आ गया। अभी अगर मैं शुरुआत में ऐसे बताता आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ये समझ में आया नहीं आया, ऐसे ही लिखेंगे 26 जनवरी 1950 के लिए, 1900 का 1, 49 को 7 से भाग लगाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा क्या, तो 0, लेकिन 4 से भाग लगाऊंगा 49 को तो कितना बचेगा, 12 4 48, प्लस जनवरी ही है तो जनवरी का ही 26 लिखना है, लिखना है नहीं लिखना है,
उड़ा देते हैं। 12 एक 13, 13 और 26 कितना होता है? 39। 39 को 7 से भाग लगाऊंगा, 5 बार जाएगा 35, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। और 4 क्या होता है? थर्सडे। तो आई थिंक इसका आंसर थर्सडे है, 26 जनवरी 1950 का है। नहीं है? आपने क्या बताया था? पक्का? क्या फ्राइडे बताया था? ठीक है, तो क्यों गलत कर रहे हो यार? इतने क्वेश्चंस ये जो समझा दिया, मैं मतलब बेवकूफ लग रहा हूं क्या तुमको? इतने सवाल समझाने के बाद तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, तुम गलत कर रहे हो। कभी अपने आप से सवाल नहीं करते हो क्या कि क्यों गलत हो रहा है? अरे इतने समझाने के बाद क्यों गलत हो रहा है, पूछो खुद से। 30 मार्च 1919, कोई गलत मत करना। इसका आंसर सारे लोगों का एक ही आना चाहिए, और मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सॉल्व करो इसको, ठीक है? निकालो 30 मार्च 1919, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अगर कोई बोलेगा ना कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, क्लास में सामने बुला के बैठक लगवाऊंगा आज। क्योंकि ऐसे नहीं हो रहा है ये पढ़ाई। पढ़ाई ऐसे मुझे नहीं लगता आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही है। तुम दिखाओ मत उसको, उससे पूछूंगा मैं, बैठक लगवाऊंगा नहीं तो आज को पहले। प्रेशर नहीं डालते यार दिमाग पे, प्रेशर डालो खुद ही सब बनेगा, पता है? कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। जल्दी बताओ, बताओ अर्पित इसका आंसर। ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे। सूरज निकालो ना, तो इसका इंतजार कर रहे हो। श्रुति कितना? वेडनेसडे। बाकियों क्या आ रहा है? ट्यूसडे, संडे, संडे, संडे मंडे सबको पढ़ेंगे डंडे, तब समझ में आएगा है। 1900 का 1900 का एक कम करो 18, 18 को किससे भाग लगाओ? 7 से, तो 14 भाग लग गया, कितना बचा? 4। अब इसको 4 से भाग लगाएंगे तो लीप ईयर पता चल जाएगा। 18 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो फिर से 4। अब जनवरी 1919 जनरल ईयर, जनवरी के 3 दिन, फरवरी के 0 दिन, मार्च के 30 दिन। इतना ही तो लिखना था, केवल इतना ही लिखना था। 1999 कर दिया प्रभु, 1919 लिखा है मैंने। हाँ, 4 और 3 7, 30, 34 और 1 35, 7 से तो पूरा उड़ गया, पूरा उड़ गया। तो ऑड डेज कितने? और 0 मतलब संडे का दिन था, सब लोगों की छुट्टी थी, इसीलिए 30 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ था ये? अमृतसर में। कहां पे हुआ था? जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था, 30 मार्च 1919 को। जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध क्या चला दी गई थी? गोलियां चलवा दी गई थी, ठीक है ना? अब वहां पे एक ही गेट था निकलने का, और उस गेट से गोलियां चल रही है, तो लोग एक कुएं में जाके कूद गए। वहां पे एक कुआं था, तो बहुत लोग कुएं में कूद के मर गए, और बहुत लोग गोली बारूद से मर गए, ठीक है ना?
तो ये घटना हुई थी 30 मार्च 1919 को। 26 जनवरी 1950 को आपको पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया था? अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। संविधान को हमने उस दिन लागू किया था। 15 अगस्त 1947 को आपको पता है क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस हुआ था, इसीलिए आज बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये पढ़ने की भी आजादी हमें शायद ही मिल पाती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गुलाम रहते ना, तो गुलाम रहते तो क्या पता किसी अंग्रेज के घर में जाके चूल्हा चौका कर रहे होते हैं, करना ही पड़ता, मजबूरी हो जाती। तो इसी दिन की बदौलत आज हम ये जीवन जी रहे हैं। जी रहे कि नहीं जी रहे? तो भैया ये मैंने टाइप 1 करा दिया है आप लोगों को। अपने मन से कोई भी डेट लिखना घर पे, ठीक है ना, कोई भी डेट लिख देना। ये 4 कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करते यार। 1919 है ना, इससे माइनस किया 18, 18 को 4 से भाग लगाया। जितने बार कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 4 चौ कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको लिखते हैं, रिमाइंडर को नहीं लिखते। कंप्लीटली डिवाइड होता है उसको लिखते हैं। ये मैंने लिखा तो है यहाँ पे, मैंने ये इसलिए मैंने ना यहाँ पे लिखा था, पता है मुझे पता था यहाँ प्रॉब्लम आती है। ये देखो, लीप ईयर जब टोटल ईयर को 4 से जब भाग लगाते हो, जितने बार भाग लगता है वो रिजल्ट कहलाता है, और वही रिजल्ट को आपको लिखना है क्या? लीप ईयर में, ठीक है ना। और वर्ड में मैंने क्या लिखा था? टोटल को जब भाग लगा के रिमाइंडर जो बचता है, तो यहां रिमाइंडर को लिखना है। इसमें रिमाइंडर, इसमें रिजल्ट, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है जितने बार, वो। ठीक है कि नहीं है? क्लियर? बाकी आप लोग का काम क्या है? अपने दिमाग से कोई भी डेट लिख लो, अपने पापा की डेट पूछ लो, मम्मी की डेट पूछ लो, भाई बहन दोस्त रिश्तेदार जिसकी पूछना है उसकी पूछ लो। अब बोलो रुक जाओ, मैजिक बताते हैं, तुम किस दिन पैदा हुए थे। इंटरेस्ट डेवलप करो अपने अंदर, ठीक है। बता दो, बोलेंगे वाह यार सही में मैं इसी दिन पैदा हुआ, मुझे ही नहीं पता मैं किस दिन पैदा, आप बता दिए निकाल के। बोलेगा इसको तो मैजिक आता है। समझ रहे हो ना? तो ये करना है घर पे आपको। थैंक यू सो मच। रीजनिंग की ये हमने टाइप 1 कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में इसका टाइप 2 कराऊंगा। एक डेट देगा, एक डे देगा, उसके साथ दूसरा डेट देके दूसरा डे पूछेगा। वो पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे की वो भी क्लास लगेगी। उसके बाद आपका कैलेंडर टॉपिक खत्म, ठीक है। एमसीक्यूज इसके हम सॉल्व कर लेंगे फिर।